अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MN के एग्रीरियन और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नकी ख़ान। नाजरीन, आज हम आपको बहुत अहम जो मालूमात हैं वो देने जा रहे हैं। आपने वीडियो को पूरा सुनना है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी जो मालूमात हैं उससे आपने फ़ायदा हासिल किया है या नहीं। अगर फ़ायदा हासिल किया है तो कितना आपको फ़ायदा हुआ है, ये आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। नाजरीन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो कपास का जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करनी है, क्योंकि अब हर जो फार्मर है ना उसके जहन में है कि कपास एंड हो रही है और इसके बाद हमने गंदम उगानी है। लेकिन मैं कहता हूं कि कपास आप इसे दिसंबर या नवंबर के एंड तक लेकर जा सकते हैं और गंदम भी उसी के दरमियान काश्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है कि कपास के अंदर आपने गंदम कैसे लगानी है और कब लगानी है। तो जैसे जो कपास का नुकसान है आपका, वो कपास का नुकसान भी ख़त्म हो सकता है और आपकी गंदम भी काश्त हो सकती है। तो क्यों ना इस अमल से, इस तरीक़े काश्त से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। एक बात है, अगर आपने यही काम कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी औसत भी ज़्यादा आएगी। दूसरे नंबर पे आप हर साल यही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया होगा जब कोई नई चीज़, नई तरीक़े काश्त आता है तो किसान उसको अपनाने से बहुत डरता है। तो आप डरिए मत, डरना छोड़ दें। अगर आपने काश्तकारी करनी है तो डरना छोड़ दें। हर बदलते ज़माने के साथ नई जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनको अपनाएं और अपनी औसतन पैदावारें बढ़ाएं। तो कपास और गंदम कैसे लगानी है? अगर आपके कपास के अंदर जड़ी बूटियाँ जिसे आप गंध कहते हैं बहुत ज़्यादा है, तो पहले आप लेबर वर्क के ज़रिए या किसी स्प्रे के ज़रिए उसको ख़त्म करवाएं। लेबर तकरीबन 3500 या 4000 लेगी। वो आपकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ज़मीन के अंदर से उखाड़ेंगे। आपने उनको ऊपर से काटना नहीं है, उनको ज़मीन के अंदर से आपने उखड़वाना है। तो ये आपकी लेबर कर सकती है। आपने वो लेबर के ज़रिए करा लेना है या कोई किसी स्प्रे जैसे ग्लाइफोसेट है, पैराक्वाट है, इसको शील्ड लगा के आपने स्प्रे कर देना है ताकि आपकी कपास का नुकसान ना हो। ये चीज़ करने के बाद आपने पोठे तक पानी दे देना है, पोठे के ऊपर तक आपका पानी हो। जैसे पानी खुश्क हो और उसमें कीचड़ की हालत बन जाए, फुल गप की हालत बन जाए, आपने उसमें गंदम का छटा करना है। गंदम का छटा करने से पहले और पानी लगाने से पहले ये ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपने अक्टूबर में काश्त करनी है, अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में, उससे पानी लगाने से पहले एक दिन आपने पहले चुनाई करवा लेनी है। कपास की जितना भी आपकी कपास फूटी हुई है उसकी चुनाई करा लेनी है। उसके बाद आपने पानी लगाना है, गंदम का छटा कर देना है। फिर फील्ड में नहीं जाना, एक हफ्ते तक आपने फील्ड में नहीं, उसके अंदर नहीं जाना, ताकि आपके जो गंदम का दाना है वो ख़राब ना हो। जैसे वो निकलना शुरू हो जाएगा 7 से 8 दिन, 10 दिन तक वो गंदम का जो कोंपले हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने जाकर गुलाबी का स्प्रे करना है कपास पे, क्योंकि उस टाइम बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, बहुत इंतहाई हसास टाइम होता है जब गुलाबी का टिंडे पर बहुत ज़्यादा अटैक होता है। अगर आप स्प्रे भी नहीं करेंगे तो आपका टिंडा ख़राब हो जाएगा, फिर फ़ायदा ही नहीं है आप इतना देर तक आप कपास को ठहराएं। तो आपने गुलाबी का स्प्रे करते रहना है और साथ में कोई ना कोई ऐसी अच्छी कंपनी की ना फंजीसाइड इस्तेमाल कर लेनी है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पैराक्लोस्ट्रोबिन पड़ी हुई है। ये आप भी बेसिक के नाम से, ज़ेंकबैंक है, ज़ेंकबैंक कंपनी की बेसिक के नाम से, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में गुलाबी की ट्राइज़ोफास या अरिस्टा कंपनी की इंजोनेक्स है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइज़ोफास और डेल्टा मेथ्रीन का मिक्सचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें हैं जिन्होंने जो स्प्रे आपने करनी है ताकि गुलाबी का अटैक ना हो और पत्तों का झड़ना ख़त्म हो। तीसरे नंबर पे है कि हमारी औसत तो मुतासर नहीं होगी, तो आपके जो औसतन पैदावार है वो मुतासर नहीं होगी। उसकी एक और वजह भी है कि प्लेन जो लेवल होता है एरिया, वो
एरिया कम होता है, जो खीलों में एरिया होता है, जो ज़मीन का रकबा है ना खीलों के बगैर उसका तकरीब कम होता है, लेकिन जो खीलों के साथ उसका एरिया बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है? पोठा है ना, पोठे के साथ जो अमूदन है, तिरछी लाइन है, उसकी ज़मीन ज़ेर ज़मीन के नीचे, और जो तिरछी है, तिरछी लाइन का रकबा ज़्यादा होता है और सीधी लाइन का कम होता है। तो ये टेक्निकल चीज़ें आपको समझ नहीं आनी है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन आपने जो मेन चीज़ है कि कपास का नुकसान कैसे भरपाई करनी है, तो ये तरीका आप अगर अपना लें तो आपका जो कपास का नुकसान है वो ख़त्म हो सकता है, वो लॉस आपका फ़ायदे में जा सकता है। लेकिन इंशाल्लाह जो आपका जो ठेका या ख़र्चा वो उस कपास से निकल आएगा जो आपने कपास पे लगाया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो इसकी औसतन गंदम की पैदावार है, पक्के इलाकों में आपकी ये 50 मन 55 मन भी आ सकती है, और कच्चे इलाकों में 60-70 मन तक ये औसतन पैदावार जा सकती है। आप देखते होंगे रोही के इलाके में यही तरीक़ा काश अपनाते हैं, इसको इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। एक और बात के जहन में सवाल आता है कि गंदम जब हम चुनाई कपास की चुनाई कब करवाएंगे और गंदम कैसे? छट्टा तो कर दिया, गंदम में निकाला, ये स्प्रे हम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जब 6 से 9 इंच की गंदम हो जाए ना, आपने उसकी आखिरी चुनाई करवा लेनी है। चुनाई कराने के बाद आपने गंदम को पानी लगाना है। पानी जैसे लगाएंगे आपकी जो गंदम पाँव के नीचे आई हुई है वो दोबारा खड़ी हो जाएगी। और ये ख्याल रखना है कि एक ही जगह पर, कोशिश करनी है कि एक ही जगह पर आपका पाँव बार बार ना आए, क्योंकि बार बार आने से उसकी जो जड़ें हैं वो मुतासर होंगी और वो दोबारा खड़ी होने के काबिल नहीं होगी। तो कोशिश ये करनी है। दूसरा ये कि आप जब लकड़ियाँ काटें कपास की चुनाई करने के बाद, वो लकड़ियाँ एक एक जैसे गट्ठा बनता जाए उसको फील्ड के बाहर रखते जाएं, फ़ौरन ही, उसके अंदर नहीं फेंकने। तो आपने वो निकालना शुरू कर देना है। दूसरा, अगर आपने गंदम की प्रोडक्ट लेनी है या कपास की कोई भी प्रोडक्ट लेनी है तो आप चौक ज़ारपी पे आ जाएं, अलकासिम एंड सन्स पे। वो वहाँ से आपको हर चीज़ मिल सकती है। आपको वहाँ से गंदम के बीज भी मिल जाएंगे और अच्छी नस्ल के, और जो कपास पे गुलाबी सुंडी के स्प्रे करने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।